अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमसे जो एक गलती हुई है हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आईओ कॉइन का आप लोगों को पता ही होगा भाई, जो बाइनांस के ऊपर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मतलब लॉन्च हुआ है जो भी, हाँ लॉन्च हुआ है। तो अब बात यह है कि भाई हमसे एक चीज़ मिस हुई है, बहुत सारे लोगों ने उसको कैच किया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों से और मुझसे ये चीज़ मिस हुई है, ठीक है। अब वो चीज़ क्या थी वो मोबाइल की स्क्रीन पे ही जाके समझेंगे, ठीक है। और अभी भी मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमसे मिस हो रही हैं, जिससे हम मतलब अपना कुछ ना कुछ डेली का प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बना रहे। तो अपनी अकल यूज़ करनी होती है, मतलब यार अगर हम अपना दिमाग यूज़ करेंगे भाई, अच्छा खासा हम प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो भाई डायरेक्ट मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ चीज़ें को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, समझते हैं, चीज़ें देखते हैं। ओके, सो मोबाइल की स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब हमारे सामने बाइनांस ओपन है। सिंपल से पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, ये न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। वैसे तो भाई आईओ कॉइन ने इतनी धूम मचाई है कि हॉट वाले सेक्शन में भी ये आ चुका है, ठीक है, आईओ कॉइन। तो यहीं से हम इसको ओपन करते हैं, सॉरी नोट ओपन हो गया, आईओ, ठीक है, इसे ओपन करते हैं। अब भाई यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, ठीक है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जो भाई किसी को समझना है, बहुत ही मतलब बच्चों वाली बात है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने उसे सीरियसली लेना है, ठीक है, ऐसी मज़ा हवा में नहीं उड़ा देना, ठीक है। आप लोगों का मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था, ठीक है, आगे भी इंशाल्लाह होगा, टेंशन नहीं लेनी भाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे आ जाएं। अच्छा, ये मैं बता दूं भाई, हर कॉइन के साथ हिस्सा नहीं होता, ठीक है, लेकिन काफ़ी कॉइन्स के साथ होता है, ठीक है। आप लोगों ने, मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा आप लोगों ने करना क्या बेसिकली, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं, सबसे पहले हम इसे यूँ ओपन कर लेते हैं भाई, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जैसे ही ये लॉन्च हुआ यहाँ पे बाइनांस के ऊपर, ठीक है। तो इसकी प्राइस कितनी थी आईओ कॉइन की, यहाँ पे देख सकते हैं $5.880, ठीक है। मतलब इसकी $5.8 इसकी प्राइस थी। ओके जी, गुड हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप आते जाएँ, साथ साथ आते जाएँ। फिर अब जैसे ही यहाँ पे आप आएँ नीचे, इसकी प्राइस डंप हुई, गिरी। आते ही मार्केट ने मतलब इसकी ज़ाहिर सी बात है, काफ़ी सारे लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा टोकन से इसकी सेलिंग शुरू होगी, तो इसकी प्राइस क्या हुई, नीचे गिर गई, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी प्राइस नीचे गिर गई, मतलब इसकी ये क्रैश हो गया और $3.3 पे एकदम से इसकी प्राइस आ गई, इतना इसमें डंप आ गया, ठीक है। एंड फिर अब मतलब काफ़ी सारे कॉइन्स का होता ही है कि भाई वो जब नीचे गिरते हैं ना, फिर बाद में ऊपर नहीं उठते, ठीक है। कम कॉइन्स ऐसे होते हैं जो नीचे गिरने के बाद फिर ऊपर उठते हैं। फिर ज़ाहिर सी बात है वो मतलब ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि अगर हम बाइंग करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसकी प्राइस ऊपर उठेगी, ठीक है। अब इसकी प्राइस 3.3 पे गई, ठीक है। उसके बाद फिर कितने पे गई, 3.9 पे गई, ठीक है। फिर आगे आते जाएँ, फिर उसके बाद कितने पे चलेगी भाई मेरे, $4.5 पे इसकी प्राइस चलेगी, ठीक है। फिर आगे आते जाएँ जी। फिर इसकी प्राइस में फिर दोबारा डंप आया, दूसरा मौका मिला हमें, दूसरा मौका, ठीक है। ये 3.5 पे इसकी प्राइस चलेगी। फिर आगे आते जाएँ, अब 3.5 से फिर कहाँ पे आ गई प्राइस भाई, $4.2 पे, ठीक है। आगे आते जाएँ। उसके बाद प्राइस ने भाई फिर दोबारा एक और हमें मौका दिया, तीसरा मौका था हमारे पास, मतलब हमें तीसरा मौका भी दिया, $3.9 पे इसकी प्राइस की। फिर आते जाएँ, फिर प्राइस ने जो है ना मतलब कॉइन ने अपनी स्पीड पकड़ी और ये जो है ना ऊपर को निकल गया, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, $5.4 पे इसकी प्राइस की। हम थोड़ा सा साथ करें तो भाई $6 को इसने टच किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, बाय सेल वाले सेक्शन में आते हैं। पहले हम हिसाब लगाते हैं, यहाँ से देखते हैं। पहले इसकी प्राइस कितनी गई थी भाई, $3.3, ओके जी। 3.3 के बाद 4.5 तक गई। बाय के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करो कोई एक ऐसा बंदा था जिसके पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मतलब बहुत ही कम थी, सिर्फ $10 थी, ठीक है। यहाँ पे $10 एंटर करो, ठीक है। और यहाँ पे लिखो जी, पहले प्राइस लिख लो कितनी थी, 3.3, ठीक है। तो हमारे पास, एक मिनट में $10 यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, $10, ठीक है। अच्छा, तो 3.03 हमारे पास ही आ गए, ठीक है। अब 3.3 पे थी पहले प्राइस, फिर अगर हम इसे बेच देते 4.5 के ऊपर, तो फिर हमें कितना प्रॉफिट होता, अभी आप लोगों के सामने सारा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, हम उतने एंटर करते हैं तो भाई आप लोगों के सामने सबको जिनके पास सिर्फ और सिर्फ $10 भी थे ना, उनको प्रॉफिट होता 3.6,
डॉलर का, ठीक है। $3.6 का प्रॉफिट होता, पहले वाले 10 तो लाजमी सी बात रहते, और $3.6 का मेरे भाई यहाँ पे प्रॉफिट होता है, ठीक है। और अगर तो कोई ऐसा बंदा होता है जिसके पास $100 होते हैं, ठीक है, मतलब यूजली जो आम एक बंदा होता है जो जॉब वगैरह कर रहा होता है उसके पास इतने पैसे लाजमी पड़े ही होते हैं, ठीक है। तो भाई जिसके पास $100 होते हैं तो भाई उसका क्या होता है यहाँ पे, मतलब ये जो 3.6 प्रॉफिट निकला इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, 36 हो गया, तो भाई $36, ठीक है। और एक अगर हम एवरेज जो बाइनास के अंदर डॉलर का रेट चाह रहे हैं ना उसके मुताबिक अगर हम लगाएं ना यहाँ पे $36 मल्टीप्लाई बाय 282, ये मैं कम लगा रहा हूँ अभी, तो भाई देख सकते हो 10,000 रुपये का प्रॉफिट सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर। मेरे ख्याल से घंटे भी नहीं होंगे, मैं भी आप लोगों को ना टाइम भी यहाँ पे दिखाता हूँ। आयु के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं इनके बीच में कितना टाइम का कितना डिफरेंस था, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं पीछे हम, और यहाँ पे आने के बाद हम देख लेते हैं 3.3 था यहाँ पे, ठीक है। इसका देख लेते हैं जी आप लोगों के सामने भाई, मेरे यहाँ पे 7:30 बजे हुआ, 11 तारीख को 7:30 बजे, ठीक है। 11 तारीख को हुआ ये पहले 7:30 बजे, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये 4.5 ये कब गया, यहाँ पे आ जाओ तो भाई ये 12 तारीख को गया, बिल्कुल 12:45 मतलब 12वीं तारीख शुरू हुई उसके 45 मिनट बाद ही, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप ये हिसाब लगा लो कि भाई सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे के अंदर अंदर 5 घंटे के अंदर अंदर ये मार्केट इतना पंप हुई, 5 घंटे के अंदर 10,000 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। मतलब जिसके पास अगर $100 थे, अगर जिसके पास नहीं तो उसको भी $3.6 का प्रॉफिट था, ठीक है। अब साइड पे आ जाओ, अब ये जो बीच में हुए ना काफ़ी, इनको आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं भी फ़िलहाल नहीं दिखा रहा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, हमें मार्केट ने और भी काफ़ी ज़्यादा चांस दिया। अब हम एक और चांस यहाँ पे देखते हैं, मार्केट क्रैश हुई थोड़ी सी, मतलब ये कॉइन थोड़ा सा नीचे आया, तो ये इसकी प्राइस कितनी होगी, $3.5, $3.5, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका पहले हम टाइम देखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे भाई टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं, ज़ाहिर सी बात है ना 2 दिन हुआ है इसको लॉन्च हुए हुए, टाइम कहाँ से ज़्यादा होगा, ठीक है। टाइम कितना है भाई, 6:30 बजे, ठीक है। 6:30 बज रहे थे 12वीं तारीख के सुबह 6:30 बजे, इसने ये $3.5 पे था। उसके बाद ये $6 पे कब आया, आ जाओ जी, ये $6 पे कब आया इसका भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो भाई 12वीं ही तारीख को ये मतलब 20 बजे यानी कि 8 बजे, ठीक है। मतलब यहाँ पे टोटल ये 14 घंटे का इसमें गैप था, ठीक हो गया जी, गुड हो गया। अब 14 घंटे में आप लोगों को कितना प्रॉफिट होता, अभी मैं आप लोगों को वो भी कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आओ, दोबारा बाय वाले सेक्शन के अंदर आओ, ठीक है। यहाँ पे आओ, 3.5 लगाओ, ठीक है। दोनों हम जिसके पास $10 है उसका भी प्रॉफिट देखेंगे, जिसके पास 100 है उसका भी देखेंगे। अब यहाँ पे किसी बंदे के पास सर्च करो, $10 है, ठीक है। उसने $10 का ख़रीद लिया, सही हो गया। यहाँ पे जब उसने बेचा तो उसकी प्राइस कितनी हुई, $6, ठीक है। 6.0 आ गई। यहाँ पे अमाउंट एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद भाई जिसके पास $10 थे ना उसको $7 का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट मतलब $3 ही रह गए, तो मतलब तकरीबन डबल, ठीक हो गया। अब यहीं पे हम अगर $100 वाले बंदे का प्रॉफिट देखें तो भाई उसका तो प्रॉफिट मतलब आसमान को तकरीबन छू जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, इसको काटते हैं, ठीक है। 3.5 लिखो, यहाँ पे हमारे पास USDT कितने हैं भाई, 100, ठीक है। मतलब जिसके पास 99.99 मतलब अप्रोक्सीमेटली 100। यहाँ पे इसको उठा लेते हैं, IO वाली अमाउंट को, सेल में आ जाते हैं। 3.5 का अगर हम ख़रीद लेते हैं, यहाँ पे बेचो जी अब $6 का, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर करो तो भाई वो $100 हमारा $171 बन जाता, $71 का प्रॉफिट होता। अब आ जाओ जी कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है। $71 मल्टीप्लाई बाय इसको कितना करना है, 282, ठीक है। तो भाई 20,000 रुपये का यहाँ पे हमें प्रॉफिट होता। भाई बात समझ, जो 20,000 रुपये ये सिर्फ प्रॉफिट था, ठीक है। जो पहली वाली अमाउंट थी वो भी हमारे अंदर है, हमारे पास है, और जो प्रॉफिट है वो भी हमारे पास है, ठीक है। कुछ ही घंटों में, 14 घंटों के अंदर 20,000 रुपये कमा के दिखा सकते हो। मतलब ये मतलब ट्रेडिंग का कमाल होता है, ठीक है। और ये स्पॉट ट्रेडिंग है, ठीक है। अच्छा, अब देखो भाई मेरे भाई, अगर आप लोग ये मौका मिस ना करते, ठीक है, मैंने भी मिस किया, अगर मैं भी मिस ना करता तो भाई हम मतलब हमें एक अच्छा खासा एक प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। हम भी यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेते, ठीक है। लेकिन हमें डर था कि अगर मार्केट ऊपर ना गई और फिर नीचे आती गई और फिर कभी ऊपर ही ना गई तो फिर हमारे तो पैसे डूब जाएंगे, ठीक है। तो भाई बस वो कहते हैं ना, मतलब रिस्क लेना पड़ता है भाई, रिस्क पे दुनिया कायम है। अगर रिस्क लोगे तभी कुछ बड़ा कर सकोगे, वरना नहीं, ठीक है। अच्छा, चलो ये तो हमसे मौका मिस हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें 3-4 चांस मिले।
अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, मैं मतलब लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप लोगों ने करना ही करना है, क्योंकि ये ना बाद में वो ऊपर ना जाए प्राइस उसकी, तो आप लोग मुझे बाद में नीचे कमेंट में आके गालियाँ दे रहे हो भाई क्या बकवास की थी तूने, हमारे पैसे डूब गए, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या सिस्टम है कि भाई आप लोगों ने क्या करना है, फिर बता रहा हूँ भाई, मर्ज़ी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा करना ही करना है। अब देखो इसकी प्राइस है $5.8 अभी जो करंट प्राइस चल रही है, ठीक है। इसकी प्राइस जब नीचे आएगी ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसका चार्ट आएगा, मतलब ये 3.5 या अगर $4 पे आती है तो भाई मतलब इसे बाय करना चाहिए, ठीक है। बाय करने के बाद जब ये दोबारा मतलब $5.5-6 पे आती है तो बेच देंगे, तो अच्छा खासा हमें यहाँ से प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। अब बैक आते हैं और एक और हम यहाँ पे आप लोगों के सामने कॉइन है, अब देखो नोट कॉइन, जिसने उसने भी बहुत ज़्यादा धूम मचाई हुआ आजकल, ठीक है। वो उसे तो लॉन्च हुए वो काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी दिन हो गए, ठीक है, लेकिन वो अभी भी अगर आप वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं उसमें स्पॉट ट्रेडिंग, तो आपको अच्छा खासा ये प्रॉफिट यहाँ से निकाल के देगा, ठीक है। तो भाई नोट को फ़िलहाल हम ओपन करते हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई सिर्फ ये नहीं है कि जो नया कॉइन लॉन्च हो रहा है उसी में मौके हैं या उसी से हम कमा सकते हैं, और भी भाई बहुत सारे कॉइन से हम कमा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, मतलब थोड़ा सा हम पीछे आके भी चार्ट को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मतलब इसमें छोटे छोटे भी अप एंड डाउन्स आए, मतलब और बड़े बड़े भी आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो पीछे भी हमें काफ़ी सारे मौके मिले, मैं आगे से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। पहले कितने पे गया, 0.014912, ठीक है, इतने पे गया कॉइन। फिर उसके बाद ये इन ऊपर देख सकते हो 0.016419 पे गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इनका टाइम डिफरेंस देख लेते हैं एक दफ़ा। ये गया 11 तारीख को तकरीबन 10:30 बजे, ठीक है। और अगर हम इसका देख लें तो ये 12 तारीख को गया 2:45 पे, मतलब तकरीबन एक दिन का डिफरेंस इसमें आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मेरे पता नहीं एक दिन का आ रहा है या 12 घंटे का आ रहा है, पता नहीं, आई डोंट थिंक सो, ठीक है, मतलब जितना भी आ रहा है आई डोंट नो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या सीन सिनेरियो, मतलब लगा लो आप 12 घंटे लगा लो या 24 घंटे लगा लो, वही 24 घंटे कौन सा बहुत ज़्यादा होते हैं, गुजर जाते हैं, 2 मिनट लगते हैं। तो अब यहाँ पे हम बाय वाले सेक्शन में आ जाते हैं। सबसे पहले हम ये एंटर करेंगे 14,900, उसके बाद एंटर करेंगे 16,419, ठीक है। सबसे पहले एंटर करते हैं भाई 14,900, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, तो इसमें थोड़ा सा कम प्रॉफिट होगा, लेकिन भाई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, इंशाल्लाह ज़्यादा भी होगा। 14,900 ये एंटर किए हमने। हमारे पास डॉलर कितने थे जी, एक बंदा के पास कम है, एक के पास ज़्यादा है, तो जिसके पास से कम है उसके पास $10 है, ठीक हो गया जी। $9.99 में हमारे पास जो है वो 671 नोट कॉइन आ रहे हैं, ठीक है। अब 671 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब 16,400 हमने लिखना था, अब वो भी आ गया, हम एंटर कर देते हैं, ठीक है। अगर 600 भी लिखना था तो हम जो भी मतलब पता नहीं 600 था या 400 था, जो भी था हम एंटर कर लेते हैं यहाँ पे 400, ठीक है। हम कम एंटर करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं 671। तो भाई प्रॉफिट थोड़ा कम है, लेकिन जिसकी इन्वेस्टमेंट कम होती है फिर प्रॉफिट भी कम होता है। ज़्यादा प्रॉफिट जो है ना वो फिर ऐसे कौन से निकलता है जब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहा हो, ठीक है, जिस तरह के IO आजकल जा रहा है। अभी मैंने आप लोगों को सारा उसका सीन सिनेरियो समझाया, ठीक है। उससे आगे इंशाल्लाह आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है, ठीक है, क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स होते हैं जो शुरू में ज़्यादा जाते हैं, फिर उसके बाद जाकर स्टेबल हो जाएगा वो भी, फिर आप लोग उससे इतना फ़ायदा नहीं उठा सकोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई $11 हमारे बन जाएंगे, मतलब 10 लगाए 11 बन गए, $1 का हमें प्रॉफिट होगा 282 रुपये, ठीक है। मतलब ये भी बुरा नहीं, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम ही थी, ठीक है। मतलब उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट कम थी फिर भी ज़्यादा आई थी, वो एक मतलब अलग चीज़ है जो भी है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, हम अब बैक आते हैं, ठीक है। अब नोट में दोबारा ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को और मौके दिखाता हूँ, एक और मौका दिखाता हूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। ये हमारे सामने जी एक और मौका खोका, ये देख सकते हैं आप लोग 15 मतलब हम राउंड अबाउट कर लेते हैं 15739 है, हम 800 करेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो ताकि अच्छा रहे, सही है। अब यहाँ पे क्या है, हम इन दोनों के और ऊपर देख सकते हैं, इसकी जब प्राइस ऊपर गई है 19,300 पे, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। एक मिनट यहाँ पे। अच्छा मेरे भाई मेरी बात सुनो, इस तरह आप सुन के दिल में गालियाँ ना दे रहे हो ना कि भाई ये इसने खुद तो फ़ायदा उठाया नहीं, हमें बताई जा रहा है, और हम कौन सा जिन थे जो हमें पहले से ही पता होना था। तो मेरे भाई देखो, अब तो पहले नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, अब तो पता चल गया ना कि इनका बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन जा रहा है, तो भाई अब तो फ़ायदा उठाओ ना। अब भी ना उठाओ फिर तो भाई मतलब कोई बात नहीं है ना, फिर तो आप लोग खुद नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे हम इसका टाइम देखते हैं, 12 तारीख को ये दोपहर 2 बजे गया है, ठीक है। 15,800 पे दोपहर 12 तारीख को
दोपहर 2 बजे, फिर 12 तारीख को ही गया है ये 6 बजे, ठीक है। मतलब इसके अंदर 4 घंटे का सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे का डिफरेंस है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 15,800 और 19,300 हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। सही है। अच्छा, पिछले वाले का मैंने $100 वाले का हिसाब नहीं लगाया, ठीक है, जो जिसके अंदर हमने 14,000 और आई थिंक 16,000 किया, तो भाई उसका आप लोगों ने खुद लगा लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम कितने एंटर करते हैं भाई, 15,800, ठीक है, 15,800, ठीक है। एक बंदे के पास $10 है, ठीक है। यहाँ पे नोट कॉइन हमारे पास आ गया जी 632। अब अगर हम बेचने पे आएँ तो ये 19,300 पे हम बेचेंगे इसे, 19,300, ठीक है। तो यहाँ पे 632 एंटर किया तो भाई 12.19, मतलब हमें $2.1 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। बात समझ आ गई, मतलब हमें यहाँ पे भी एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, मतलब जितना हमारी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अब $100 वाले का हम यहीं पे हिसाब लगा लेते हैं, इसका 15 पहले 800 कर देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम अपने डॉलर एंटर कर देते हैं, ठीक है। $100 का हमने ले लिया जी नोट कॉइन, ठीक है, कॉपी। अब यहीं पे हम आ जाते हैं और 19,300 एंटर कर देते हैं, 19,300 सही हो गया। और देख सकते हो भाई आप लोगों के सामने यहाँ पे हमें फिर $22 का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे $100 लगाते हैं, ठीक है। और $22 अगर मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाऊँ, $1-2 का तो आप लोगों को पता ही है, 1,282 का, तो दूसरा पता नहीं 500 कुछ का हो जाएगा, वो आप हिसाब लगा लेना, छोटे मोटे हम नहीं लगाते ना। तो 282 मल्टीप्लाई बाय से कर लो 22, तो 6,200 का प्रॉफिट 4 घंटे में भाई कमा के दिखाओ, 4 घंटे में किसी और काम से 6,200। तो यहाँ पे बस यही मैंने आप लोगों को सिस्टम सारा कुछ समझाना था कि भाई कॉइन्स आजकल बड़े ना, मतलब इधर उधर हुए हुए पिछले, मतलब पिछले दिनों ना, 1-2 दिन पहले, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा डंप आया, ठीक है, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई। बिटकॉइन आप लोगों के सामने इतना नीचे गिरा, इथीरियम कितना गिर गया था मेरे भाई, BNB $760 पे था, वो कितना नीचे गिर गया। ये आईओ तो खैर नया आया है, सोलाना अभी इधर शो नहीं हो रहा, सोलाना कितना गिर गया। मतलब आजकल ये ना काफ़ी गिर भी रहे हैं और मतलब इनके काफ़ी सारी ना मामला शामला चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने इनसे फ़ायदा उठाना है और इनसे अच्छी खासी अर्निंग निकालनी है, ठीक है। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करनी थी। मैं मिलूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।